हम लोग आज पढ़ेंगे आव्यूह के सहखंडज। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए एकदम अच्छे से, माना कि A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए B एक ऐसा मैट्रिक्स मानते हैं कि इसके प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बना हुआ। तो सहखंड को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो A11 होगा इसका A12। तो B एक ऐसा मैट्रिक्स मान रहे हैं जो A के प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बना मैट्रिक्स है। तो यहां तैयार होगा क्या, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा ये तैयार हुआ, संगत सहखंडों से बना मैट्रिक्स हुआ। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग ADJ, और जिसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं वो लिख देते हैं बगल में मैट्रिक्स को। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इतना से डिनोट करते हैं। तो इसको लिखते हैं B का ट्रांसपोज। जो ये B मैट्रिक्स आया है इसके प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से जो बना मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लें, वही एडजॉइंट होता है। तो ट्रांसपोज तो निकालने के लिए आप लोग जानते हैं बहुत आसान सा काम है। पहला नंबर जो ये रो नंबर 1 है उसको कॉलम नंबर 1 बनाइए। A11 A12 A13 A21 रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 बना रहे हैं। A22 A23 A31 A32 A33 ये तैयार हो गया, एडजॉइंट ए निकला। तो इसका डिफिनेशन अच्छे से समझें। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए का सहखंडज मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के संगत को फैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। बिल्कुल इसी को भाषा में आपको बोलना है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो उसके प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बना मैट्रिक्स लिए है, उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। तो यहां पर देखिए बोला जाता है, मान लीजिए कि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है जिसके संगत सहखंडों से बना एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज जो हुआ वही एडजॉइंट हुआ। तो हम लोग आसानी से एकदम निकाल सकते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे सिंपल सी बात, प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बना मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए दो कोटि वालों के लिए ध्यान दे दीजिए। अब एक ऐसा वर्ग आव्यूह लेते हैं जो 2x2 है। तो A11 A12 A21 A22 B एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं जो A के प्रत्येक अवयव के संगत सहखंडों से बना है। तो इसको क्या लेंगे, A11 A12 A21 A22 ऐसा लिए, इसका एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, बी का ट्रांसपोज होगा। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए। तो रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 बनाएंगे। A11 A12 A21 A22 ऐसा तैयार हो गया। हम लोग आसानी से किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का आसानी से एडजॉइंट निकाल सकते हैं, सहखंडज निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का। अब देखिए, अब इधर जो नोट में लिखा हुआ है आप लोग इसे
कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। हम लोग एक एक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला ही नंबर पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बाबू आप लोग को किसी का प्रूफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि आप लोग के पास एक वर्ग मैट्रिक्स इतना है, उसका एडजॉइंट इतना आया है, तो हम दिखा दें कि ये तीनों इतना बराबर होता है। तो देखिए हम लोग निकालेंगे पहले a इंटू एडजॉइंट ए। तो ये हमारे पास है A11, A12, A21, A22। एडजॉइंट ए आपके पास इतना है A11, A21, A12, A22 ऐसा हुआ। अब ये दोनों को गुना कीजिए तो आपके पास क्या आएगा, गुना करेंगे तो इससे इसमें A11, A11, A12, A12। अब इससे इसमें कीजिए A11, A21, इससे इसमें कीजिए A12, A22। अब इससे इसमें किया जाए A21, A11, इससे इसमें होगा प्लस 22, A12। अब इससे इसमें कीजिए A21, A21, A22, A22। पिछले क्लास में आप लोग को बतलाए थे बाबू, कोई अगर डिटर्मिनेंट्स है उसके इसके संगत डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, ऐसे होगा A11, A12, A21, A22। किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक अवयव के संगत सखंडों से गुना करके जोड़ दिया जाए तो वो डिटर्मिनेंट्स के मान के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका कोफैक्टर क्या होता है A11, इसका क्या होता है A12, इसका क्या होगा A21, इसका होगा A22। अब देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा A11, A11 प्लस A12, A12। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर हो गया। तो यहां पर देखिए वही चीज है, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, बतलाए थे कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक अवयव को दूसरे रो या दूसरे कॉलम के सखंड से गुना करके जोड़ दिया जाए तो वो जीरो हो जाता है। जैसे देखिए इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, इसका मान जीरो होगा। इसका मान क्या आएगा जीरो, इसका मान आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इतना आ गया। अब देखिए अब हमें बिल्कुल इससे इसको इंटू कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। तो हम लोग जरा इसको निकाल लें, तो कहां पर निकाला जाए, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग निकालेंगे, इसी जगह निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए 0 0 ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ये हो गया सेकेंड। तो ये दोनों बराबर आया, यानी ये दोनों बराबर होगा, इतना इक्वल टू इतना हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना, तो ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई। अब अलग अभ्युत्क्रमणीय अवयव देखिए, अगला नंबर आप लोग के पास है अभ्युत्क्रमणीय अवयव, उसे ध्यान से समझिएगा।
अभ्युत्क्रमणीय अवयव बाबू कुछ नहीं है, वैसा कोई एक वर्ग मैट्रिक्स ए होना चाहिए और उस मैट्रिक्स के संगत डिटर्मिनेंट्स निकालिए। अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि वो अभ्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मतलब सिंगुलर अवयव है। अब देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव का डिफिनेशन समझिए। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है जिसके संगत डिटर्मिनेंट्स लें, अगर वो उस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 के बराबर नहीं हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। तो सिंपल सा सरल भाषा में बात करो कि कोई वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके संगत डिटर्मिनेंट्स का मान निकालो, 0 आ गया तो अभ्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स निकालो, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, कोई दो वर्ग मैट्रिक्स है जो समान कोटि का होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, समान कोटि का। तो उसका गुणा करने पर डिटर्मिनेंट्स निकालो तो वो ए के डिटर्मिनेंट्स और बी के डिटर्मिनेंट्स के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग एक एग्जांपल लेकर के ऐसा करके के भी देख सकते हैं, ये दोनों बराबर आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इतना है, ये फार्मूला, इसको ए इनवर्स है, मतलब ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है। ए इनवर्स बराबर होता है 1y डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए। इसको मैं दिखाता हूं कि इतना इक्वल टू इतना कैसे होता है। तो सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स के डिफिनेशन देखिए। मान लीजिए कि ये एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोगों को बतलाया गया था कि ये व्युत्क्रमणीय अवयव होता है यदि एक मैट्रिक्स बी का अस्तित्व इस प्रकार हो कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई। ऐसा हो जाए तो a का प्रतिलोम b होता है, मतलब a का व्युत्क्रम क्या हुआ, a का इनवर्स क्या हुआ, b हो गया। b एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि a इंटू बी करें और b इंटू ए करें, i के बराबर आ जाए, तो a का इनवर्स क्या आ गया, b आ गया। अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं यहां पर a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू आई। ऐसा हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए सभी में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए से भाग की दीजिए। तो आपके लोगों के पास ये आया a इंटू 1y डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए, 1y डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इक्वल टू आई। बहुत अच्छे से समझो, इतना को मैं b मान लूं, चलो मान ही लीजिए आप लोग, तो क्या है आप लोग के पास a इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू आई, जहां b इक्वल टू है 1y डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए। अब जरा सा इस यहां पर जो a के इनवर्स बराबर b बतलाए थे उसके डिफिनेशन पर जाइए। a इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू आई हो जाए तो a का इनवर्स क्या होता है, b। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू b। अब b के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, 1y डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए